नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा बौद्धिक प्रकाशन की ओर से आने वाली परीक्षा वाणी सीरीज की एक पुस्तक जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस पुस्तक के बारे में कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि इस पुस्तक का कंटेंट किस प्रकार का है, क्या पीजीटी या कॉलेज लेक्चरर, नेट जेआरएफ वगैरह के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें लेट कर दिया, काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। अब इसका मैं बताता हूं कंटेंट कैसा है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताऊं तो ये पुस्तक ज्यादा मोटी नहीं है, लगभग 500 पेज की है। तो 500 पेज की पुस्तक ये ज्यादा मोटी नहीं, जैसे आजकल लोग राम लखन शुक्ल जैसी पुस्तकें ही पढ़ लेते हैं या प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव पढ़ लेते हैं, तो उसके लिहाज से मैं कहूंगा कि ज्यादा बड़ी बुक नहीं है। फिर इसमें कंटेंट भी काफी सारा दिया गया है। सबसे पहले मैं इसकी विषय सूची आपको दिखाऊं तो विषय सूची काफी विस्तृत रूप से दी गई है। देखिए यहां पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन दिया गया है, तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, डेन्स सबके बारे में इसमें दिया गया है। और फिर जो फ्रेंच के साथ युद्ध हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। फिर मुगल साम्राज्य का पतन काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर नवीन राज्यों के उदय के बारे में जानकारी है। और जिस प्रकार से ये पॉइंट है आप देख लीजिए, मैं बोलूंगा तो ये पॉइंट पढ़ते पढ़ते 10 मिनट का हो जाएगा, आप भाग जाएंगे फिर बीच में। फिर मराठा राज्य और संघ के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है ब्रिटिश शासन के कारण। उसके बाद में है विगत वर्षों का अध्यायवार हल प्रश्न पत्र। ये तो हर टॉपिक के बाद में मिलेगा। हर टॉपिक के बाद में आपको पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्नों के आंसर मिलेंगे जो मेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर 1857 का विद्रोह है, भारत का संवैधानिक इतिहास है, यानी जो चार्टर और एक्ट्स हैं सारे उसके बारे में दिया गया है। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन, निम्न जाति, जनजाति, मजदूर और किसानों के आंदोलन, ये सारे आंदोलन दिए गए हैं नीचे तक। फिर बाद में भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत, देखिए शिक्षा का विकास, समाचार पत्रों का इतिहास, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, स्वायत्त शासन का विकास, पंचायती राज, विदेश नीति और बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरलों के बारे में दिया गया है। फिर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में दिया गया है, ये देख लीजिए आप। तो सारी विवरण इसमें दिया गया। मैं इसका कंटेंट दिखाऊंगा तब बताऊंगा आपकी कैसा है। मैं थोड़ी सी विशेष सूची आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कई लोगों के पास बुक होती नहीं, तो वो सोचते हैं कि यदि ऑनलाइन मंगाने से पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस बारे में है पुस्तक, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वामपंथी आंदोलन दे रखा है, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां दे रखी है, ये आजादी के बाद के भारत के बारे में दे रखा है 1947 से 74 तक का। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियों के बारे में दिया गया है। लास्ट में आपको दिखाऊंगा जो मेन पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में, उनका चित्र देकर थोड़ा थोड़ा विवरण दिया गया है। फिर बाद में थोड़ा दिया गया है 13वां जो अध्याय है उसमें विश्व का इतिहास, जिसमें पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में विवरण दिया गया है। और मेंस के विजन के लिए कुछ क्वेश्चंस लास्ट में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको ये पुर्तगालियों के बारे में विवरण है, आप थोड़ा सा देखिए इसको। हालांकि मैंने पढ़ा है, मैं अपना व्यू अभी बताऊंगा, लेकिन आप कुछ पेज देखिए। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका है वो मुझे काफी अच्छा लगा, और इसकी जो पेपर साइज है वो एवरेज है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग काफी अच्छी है और जो इसको दर्शाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो काफी अच्छा लगता है पढ़ने में। बीच में जो फॉन्ट है उनको बोल्ड किया गया है, यानी डार्क किया गया है ज्यादा, तो उसके में जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ने में अच्छा लगता है, याद करने में आसानी रहती है। और परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के कॉलम बनाए गए हैं, और कुछ और भी कॉलम है, इसे भी जानिए इन्हें भी जाने, इस प्रकार के कॉलम बनाकर कुछ मेन पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया गया है। तो जितना भी कुछ इसमें दे रखा है मैं आपको दिखाता चला जाता हूं। फिर देखिए एक जगह मैंने लास्ट में आपको बताया था, ये सारी जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको विस्तार से दे रखा है। आप कुछ कुछ पेज देख लीजिए, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं। फिर बाद में आपको प्रश्न मिलते हैं, जैसे ये एक पॉइंट यहां पर समाप्त हो जाता है एक चैप्टर, तो उस चैप्टर के बाद में विगत वर्षों का अध्यायवार हल प्रश्न पत्र, जिसमें यूपीपीएससी में, बीपीएससी में, आईएएस में पूछे गए प्रश्नों के ये आंसर दिए गए हैं लास्ट में, और पहले क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए जैसे हर चैप्टर के बाद में भी हैं और लास्ट में भी देखिए कितने सारे, लगभग 700-800 प्रश्न दे रखे थे। फिर उसके बाद में स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां, भारत के आजाद होने के बाद के लगभग 25-30 सालों का इतिहास इसमें दिया गया है। उस दौरान के आम चुनावों के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। फिर जो मैं शुरू में आपको बता रहा था आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां, सुधारवादी व्यक्तित्व, इनमें आपको राजा राममोहन राय, राधा कामदेव, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो भी आप नाम पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा विवरण मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। इनमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको अलग अलग बांटा गया है कैटेगरी में। जैसे धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्व, ये अलग बिंदु बांट के, और इसमें जो कैरेक्टर है वो अलग दिए गए हैं। फिर राजनीतिक व्यक्तित्व दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह के। फिर उसके बाद में उग्र राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, लाल बाल पाल की बात आ जाएगी, मोतीलाल नेहरू की भी बात आ जाएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद में इसमें दिया गया है क्रांतिकारी व्यक्तित्वों के बारे में, तो काफी अच्छे तरीके से इसमें विवरण दिया गया है।
यानी अलग से आपको इन महत्वपूर्ण विभूतियों के बारे में पता चल जाता है। जैसे शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्तित्व, चार्ल्स ग्रांट, विलियम जोन्स, डेविड हेयर, हेनरी लुई विवियन डिराजियो, जोनाथन डंकन आदि के बारे में जानकारी है। और फिर उसके बाद में महिला व्यक्तित्व, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले, लक्ष्मीबाई, रमाबाई रानाडे, पंडिता रमाबाई, इसके बारे में सबके बारे में जानकारी दी गई है। और भी बहुत से हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रहा। उसके बाद में विश्व का इतिहास दिया गया है। देखिए, सबसे पहले पुनर्जागरण के बारे में दिया गया है। फिर आप सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उन्हीं सब के बारे में विवरण मिलता है। तो वो सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं और ठीक तरीके से दे रखी हैं। सामान्य एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ठीक ठाक विवरण दे रखा है। यानी आप विश्व इतिहास को इससे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। और फिर विश्व इतिहास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद में मेंस विजन नाम से एक पॉइंट दिया गया है जो सिविल सर्विसेज के लिए है निश्चित रूप से। ये देख लीजिए आप, ये देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी बाद में। ये देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो कई प्रश्नों के उत्तर भी दे रखे हैं, कई सिर्फ प्रश्न भी दे रखे हैं जिसको आप हल कर सकें। ये देखिए, तो ये तो निश्चित रूप से लास्ट वाला जो चैप्टर है ये तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए है। डिस्क्रिप्टिव आंसर दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आप कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे प्रमुख समाचार पत्र अधिनियम एक दृष्टि में, तो ये परीक्षा की दृष्टि से अलग से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। और इसका जो कंटेंट है उसमें गलतियां भी मुझे कोई विशेष नहीं लगी। और मैंने इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की। हालांकि स्पेक्ट्रम अब नहीं मैंने पढ़ी, स्पेक्ट्रम का तो मैंने बहुत पहले कंपैरिजन किया था विपिन चंद्रा की बुक के साथ, वो काफी पहले पढ़ी थी। तो स्पेक्ट्रम की बुक के साथ भी यदि देखा जाए तो मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी स्पेक्ट्रम की तुलना में ये। यदि आप बात करें पीजीटी के लिए या फर्स्ट ग्रेड कह सकते हैं आप उसको, या टीजीटी के लिए या यूपीएससी प्री के लिए भी मैं ये कहूंगा, या आप कोई भी स्टेट की सिविल सर्विसेज है उसके प्री के एग्जाम के लिए, निश्चित रूप से ये स्पेक्ट्रम की बुक से मुझे बेहतर लगी है। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की पुस्तकें पसंद आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से इसमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। और आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे जरूरी पुस्तक इसको मैं मानता हूं और मेरी राय में एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहे पीजीटी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक इसको मैं मानूंगा। हालांकि कुछ और पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन ये पुस्तक बहुत जरूरी है और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और उससे आप जाकर खरीद सकते हैं। मेरी राय में ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। चाहे आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्री का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ की कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की कर रहे हैं, चाहे कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो ये था मेरा रिव्यू आधुनिक भारत का इतिहास का। बौद्धिक प्रकाशन की ओर से आने वाली परीक्षा वाणी सीरीज की यह बुक है। मेरी राय में एक बहुत ही अच्छी बुक है। धन्यवाद।